नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो दोस्तों, यह तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 में 1 से 35 तक और पार्ट 2 में 36 से 70 तक जो प्रश्न हैं वह हल कराए गए हैं। तो दोस्तों, उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर भी एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उन्हीं प्रश्नों को फिर से डिजिट बदल कर पूछा जाता है। और दोस्तों, इस वीडियो में 71 से 100 तक क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो स्टेप वाइज कराए जाएंगे, जिससे आपका अगर 1 नंबर में भी पूछा जाता है तो आप कर सकेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट के साथ सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है या 71वां क्वेश्चन है वह है सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो दोस्तों, सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था 1749 में। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 72। समस्त अंकों के योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल होता है उसे मध्यमान कहते हैं। यह कथन है। तो दोस्तों, यह कथन गैरिट का है, जो जिसमें मध्यमान को डिफाइन किया गया है कि मध्यमान कहते किसे हैं। तो अगर मध्यमान पूछा जाता है कहते किसे हैं तो भी आप यह लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है सांख्यिकी के मध्यम दर्शाया जाता है। सांख्यिकी में जो माध्य होता है यानी जो मीन होता है उसको किससे दर्शाया जाता है दोस्तों? तो मीन है, यानी उसमें से आप एम को निकाल लीजिए तो एम से दर्शाया जाता है। माध्य का सूत्र होता है। तो दोस्तों, जब क्लास इंटरवल दिया रहता है तो उसमें माध्य का सूत्र हो जाता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है दोस्तों, इस पे प्रश्न भी पूछा जाता है, तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट अवश्य चेक कीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, जिसमें आपको दी हुई संख्याओं का मध्यमान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, मध्यमान का अभी आपको फॉर्मूला पता चल गया कि जो संख्याएँ दी रहती हैं उन्हें हम जोड़कर जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर देते हैं तो हमारा मध्यमान ज्ञात हो जाता है। तो कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 से भाग कर देंगे, जोड़ने पे क्या आएगा दोस्तों? 10 9 19 और 19 और 9 28 और 28 और 2 30। 30/5 आ गया। तो जब हम 5 से 30 को भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा और यही हमारा मध्यमान यानी मीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 76। आंकड़ों के विवेचन का अर्थ है। तो दोस्तों, जो आंकड़ों को दिखाया जाता है वह विवेचन का अर्थ है कि वह सारणीयन भी होते हैं, वर्गीकरण भी होता है और उन आंकड़ों का संग्रहण भी होता है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आंकड़ों के प्रकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, जो आंकड़े दिए रहते हैं वो आपको व्यवस्थित रूप में भी दिया जाता है और अव्यवस्थित रूप में भी दिया जा सकता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78। इसमें पुनः समांतर माध्य पूछा गया है। तो दोस्तों, दिए हुए आंकड़ों को हम जोड़कर 2 + 5 + 8 जितने आंकड़े हैं 1 2 3, तो 3 से भाग कर देंगे। तो दोस्तों, 8 2 10, 10 5 15, 15 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो जो आएगा यानी 3 × 5 = 15, वही हमारा माध्य यानी मीन हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 79। दिए हुए जो आंकड़े हैं इनका बहुलक ज्ञात करना है। दोस्तों, जैसा कि शब्द में ही है बहुलक, यानी जो बहुत बार आए हों। तो या तो आप इसको किसी ऑर्डर में लिख लीजिए, आरोही अवरोही में, या फिर आप यहीं से देख सकते हैं कि जो 30 संख्या है वह बार बार आई है। जो सबसे बार 31 है, एक ही बार आया है। ठीक है, 37 है वह भी एक बार है, 35 है वह भी एक बार है, 13 है वह भी एक बार है, लेकिन जो 30 है दोस्तों वह बहुलक है यानी बहुत बार है, 4 बार है। तो यही उत्तर हो जाएगा स। अगला प्रश्न है 80, जिसमें दिए हुए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है। तो दोस्तों, माध्यिका में मतलब माध्यिका में मध्य आ रहा है, तो जो मध्य में होता है वही हमारा माध्यिका होता है। इसके लिए हम पहले इसको किसी ऑर्डर में कर लेते हैं दोस्तों। तो जो ऑर्डर है असेंडिंग या डिसेंडिंग वह कर लीजिए। तो 8 9 12 13
15 और ऑर्डर में करने के बाद जो मध्य में आएगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 81। इसमें 5 की घात 6 बराबर 15,625 को लॉग के रूप में लिखना है। तो दोस्तों इसको लिखने के लिए आप सिंपली जो दिया है उसी के पास लॉग लिख दीजिए, या फिर आप लॉग लिखिए और जो आंकड़े दिए हुए हैं उसमें जो 5 आधार है इसमें भी आधार रहेगा, और बाकी जो 2 संख्याएं हैं वो आपस में इंटरचेंज यानी बदल जाएंगे। तो इधर आ जाएगा 15,625 और उधर चला जाएगा 6, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 8 की घात -6 भागे 8 की घात -7। तो दोस्तों आपको घातांक का नियम पता होगा कि जब भाग होता है और आधार सेम होती है तो पावर आपस में घट जाती है। तो -6 और किसको घटाएंगे, -7 को। तो घटाने पे क्या आएगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -6 + 7, यानी जो हमारा उत्तर आ गया वह आ गया x की घात +1 यानी x। तो जो हमारा ऑप्शन सी है या 100 है वह सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 83। दोस्तों इसमें न्यूनतम रूप करना है, यानी अगर अंश में और हर में कुछ कट रहा है तो उसको काट कर इसको लघु रूप में करना है। तो दोस्तों ऊपर जो है वह दिया हुआ है a² - b² और नीचे है वह पहले से a+b का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब जो ऊपर है उसको सूत्र के अनुसार हम a+b में लिख देंगे। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि अंश में भी x+2 है और हर में भी x+2 2 बार है, तो एक बार जो x+2 है वो एक बार अंश वाले से कट जाएगा और हमारा उत्तर आ जाएगा दोस्तों x-2 बटे में x+2, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 84। यदि एक घन का कोर, ठीक है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर हो तो उस घन के कोरों की संख्या बताइए। तो दोस्तों कोरों की संख्या बतानी है तो यह एक वर्ग है, तो यही कोर होता है दोस्तों जो इसकी भुजा है। तो 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी जो कोरों की संख्या होती है वह 12 होती है। इससे मतलब नहीं है कि वो 4 सेंटीमीटर का है या फिर नहीं, उसकी संख्या 12 ही होती है अगर वह घन है तो। अगला प्रश्न है दोस्तों लॉग में जो है इसको हमें हल करना है। तो दोस्तों जो लॉग का आधार दिया होता है उसी के रूप में दी हुई संख्या को बदलना होता है। तो 169 को हम किस प्रकार 13 से बदल सकते हैं। तो 169 जो होता है 13 का वर्ग होता है, तो हम इसको 13 का वर्ग लिख देंगे। फिर जो लॉग का नियम होता है कि लॉग अगर m की घात n लिखा है तो n सामने आ जाता है और लॉग m बच जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से 2 सामने आ जाएगा और जो लॉग के साथ 13 बच जाएगा, और जो हमारा इसके साथ जुड़ा था बेस वो वैसे ही लिख देंगे। और एक और नियम होता है लॉग a टू द बेस a हो तो यह 1 हो जाता है। इसी प्रकार यह 1 हो जाएगा और हमारा उत्तर आ जाएगा 2 × 1 यानी 2, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 86। अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान बताइए। दोस्तों यानी कह रहा है कि आधा वृत्त है, अर्धवृत्त है, उसमें कोण जो बनता है, अगर यह अर्धवृत्त है तो जो कोण बनेगा वह कितने का बनेगा। तो दोस्तों एक नियम होता है कि अगर यह चाप द्वारा, जैसा कि आपको पता है डायमीटर भी सबसे बड़ा चाप होता है, तो चाप द्वारा अगर जो सेंटर पे एंगल बनता है उसका आधा सरकमफ्रेंस पे बनता है। तो दोस्तों सेंटर पे आपको पता है स्ट्रेट लाइन है तो 180 बनेगा, तो 180 का आधा हो जाता है 90, तो उत्तर हो जाएगा 90। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है एक बेलनाकार ठोस का अर्धव्यास यानी रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 4, ठीक है, और यह बेलनाकार का है। ठीक है। इसके अलावा जो अगला दिया हुआ है उसमें दिया हुआ अर्धव्यास, इसमें भी दिया हुआ है किसका, गोलियों का। ठीक है दोस्तों, यानी यह भी रेडियस दिया हुआ है, यानी आपको बेलनाकार दिया हुआ है और उसमें पूछ रहा है कि 1.1 अर्धव्यास की कितनी गोलियां बनेंगी। यानी आपको क्या करना होगा, बेलनाकार ठोस का आयतन निकालकर गोलियों के आयतन से भाग करना होगा। तो बेलनाकार जो ठोस का आयतन का सूत्र होता है
वह आपको ज्ञात होगा, वह होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर आपको पता है तो पाई की जगह पाई, आर हमको पता है एक है तो एक का वर्ग हो जाएगा तो एक ही होगा, और एच की जगह 4 हो जाएगा। यानी जो बेलनकार ठोस है उसका आयतन आ गया 4 पाई। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो हमारा कितनी गोलियां बनेंगी, तो जो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है वह होता है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें आर दिया हुआ है दोस्तों 0.1, तो 4/3 को ऐसे ही लिखेंगे, पाई को भी वैसे लिखेंगे, और आर की जगह 0.1 का क्यूब हो जाएगा। तो दोस्तों एक का क्यूब तो एक ही होता है, परंतु एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो क्यूब करेंगे तो यह 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.001 हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, जो बेलनकार ठोस का आयतन आया है 4 पाई, उसको भाग कर देंगे 4/3 पाई गुणे 0.001, और यहाँ पे दशमलव भी है। ठीक है दोस्तों, तो 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और यह जो 3 दिया हुआ है दोस्तों यह ऊपर चला जाएगा। तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा 3/0.001। इसके अलावा जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 3 शून्य चले जाएंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3000। ठीक है दोस्तों, तो जो ऑप्शन 3000 दिया है वही उत्तर सही हो जाएगा, यानी डी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 88। एक बेलनकार खंभा है 7 मीटर ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, जिसका व्यास दिया हुआ है आपको, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे। तो अगर व्यास दिया है 12, तो रेडियस क्या हो जाएगा दोस्तों, रेडियस हो जाएगा 6। इसके अलावा यह आप देख रहे होंगे कि यह सेंटीमीटर में दिया हुआ है और खंभे की ऊंचाई दी हुई है मीटर में। तो खंभे की जो ऊंचाई है उसको भी हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो 700 सेंटीमीटर। अब क्या करना होगा दोस्तों, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसका आयतन ज्ञात कर देंगे। तो बेलनकार खंभा है, यानी बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होगा, जो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह हम पाई ही रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में पाई हल नहीं किया गया है। और इसके अलावा जो आर है वह कितनी बार है, 2 बार है, यानी पाई 6×6×700। ठीक है दोस्तों, इसकी यूनिट होगी मीटर, सेंटीमीटर, इसकी भी सेंटीमीटर और इसकी भी सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर 3 बार गुणा हो रहा है। तो उत्तर आएगा यह सेंटीमीटर क्यूब, जो ऑप्शन दोस्तों डी में दिया हुआ है, पाई ×6×6×700 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 89। एक घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है। दोस्तों पहले घन बना लेते हैं। इसकी जो भुजा दी हुई है वह 1 सेंटीमीटर दी हुई है। इस प्रकार के 2 घनों की, यानी एक और कोई घन है, इसकी भी भुजा 1 सेंटीमीटर ही है, मिलाकर बनी आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल बताइए। तो दोस्तों इन दोनों को जब मिला दिया जाता है, यानी एक और जो हमारा नया बन जाएगा, आकृति बन जाएगी, वह इस प्रकार से बन जाएगी। तो दोस्तों यह पहली आकृति है। तो आप देख रहे होंगे कि इसका जो भुजा था 1 था, इसका भी भुजा 1 था, तो यह बढ़कर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और 2 हो जाएगी। परंतु आप देख रहे होंगे जो हाइट है और जो चौड़ाई है उसमें कोई बदलाव नहीं है, तो लेंथ हो जाएगी 2, ब्रेथ रहेगी 1 ही, और हाइट भी एक ही रहेगी। दोस्तों अब हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, तो हम जो घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, यानी संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है उस पर हम इसको रख देंगे और हल कर देंगे। तो दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2LB + BH + HL। एल का मतलब लेंथ, जो हमने 2 निकाला तो 2 हो जाएगा, ब्रेथ यानी 1 निकाला, इसके अलावा ब्रेथ 1 और हाइट भी 1, और इसके अलावा हाइट 1 और ब्रेथ 2, यानी लंबाई 2। तो अब हम इसको हल कर लेंगे। तो जैसा कि ऑप्शन में दिया है इसी प्रकार हल करेंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा यह जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे गुणा हो रहा है सेंटीमीटर का सेंटीमीटर के साथ, तो जो हमारी यूनिट आएगी वह सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 90। एक घन का आयतन जो है वो 27 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है।
ठीक है दोस्तों। इसके अलावा घन की कोर पूछ रहा है, कोर यानी भुजा पूछ रहा है दोस्तों। तो घन का जो आयतन का सूत्र होता है वह होता है भुजा क्यूब। भुजा अगर ए है तो ए क्यूब हो जाएगा यानी 27। अब हम इसको हल करेंगे तो यह क्यूब रूट इधर आ जाएगा, तो ए बराबर हमारा क्यूब रूट 27 हो जाएगा, जिसको हल करेंगे तो ए आ जाएगा हमारा 3। ठीक है दोस्तों। तो घन की जो कोर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा दोस्तों, जो 90 प्रश्न है वो जो घन का कोर आ जाएगा वह आ जाएगा 3, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। घन का विकर्ण दिया हुआ है और आपको आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? भुजा क्यूब चाहिए। तो हमें भुजा तो पता नहीं है, यानी हमें विकर्ण का भी सूत्र पता होना चाहिए। तो विकर्ण का सूत्र होता है घन में भुजा √3। यह दिया कितना है? 4√3। तो √3 से √3 कट जाएगा, तो जो हमारी भुजा आ जाएगी दोस्तों वह आ जाएगी 4। और यहाँ से हम आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। भुजा 4 है तो आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 92। एक घनाकार संदूक की जो कोर है यानी जो भुजा है वह दी हुई है 2a। उसका पृष्ठ बताना है दोस्तों। तो जो आप पहले एक वर्ग देख लीजिए। ठीक है, इसकी जो यह कोर है, यह कोर दी हुई है 2a। तो हम इस प्रकार से जो यह एक पृष्ठ है उसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यह घन है यानी एक पृष्ठ क्या होगा? वर्ग होगा। तो हम इसको इसी से गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा 4a²। ठीक है दोस्तों, यह हमारा आ गया एक पृष्ठ का। और इसी प्रकार हमें संपूर्ण पृष्ठ का, पूरे पृष्ठ का निकालना है यानी 6 का। तो हम इसको 6 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 24a², जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। इसमें कह रहा है कि जो APB है वो 65 है और आपको AOB ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको इसके लिए एक नियम पता होना चाहिए कि अगर यहाँ चाप से या फिर ये जो जीवा बनी है, जीवा से सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है उसका डबल बनता है सेंटर पे। तो 65 × 2 यानी 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 1 = 13, यानी 130 जो है इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। इसको भी आप उसी नियम से हल कर सकते हैं कि जो सेंटर पे एंगल बनता है उसका आधा बनता है सरकमफ्रेंस पे। तो यह 40 हो जाएगा और यह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है दोस्तों। तो जो इसमें अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम होता है 180। तो 180 में से एक एंगल जो हमें पता है वह हम घटा देंगे तो दूसरा कोण हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर आ जाएगा 140, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 95। दोस्तों इसमें से कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सत्य है? तो दोस्तों PQ एक व्यास है। तो PQ देखते हैं, PQ एक व्यास नहीं स्पर्श रेखा है, तो यह गलत हो जाएगा। CD वृत्त की छेदिका है। तो जी हाँ दोस्तों, यह CD जो है वो वृत्त को छेदते हुए निकल रही है, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके अलावा देखते हैं C और D क्यों गलत है। तो रेखाखंड OR वृत्त की जीवा है। तो OR क्या है? वृत्त की जीवा है। तो नहीं दोस्तों, यह तो रेडियस है यानी त्रिज्या है, तो यह भी गलत। और जो ASBA है, ASBA वह क्या त्रिज्याखंड है? तो नहीं दोस्तों, यह वृत्तखंड है। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 96। दोस्तों कह रहा है कि यह जो आंकड़े दिए हुए हैं यह समानुपात में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह एक नियम जो होता है बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के बराबर नहीं है। चाहे तो आप देख सकते हैं कि यह जो बाह्य पद हैं इनको गुणा करेंगे तो मध्य पदों के जो मध्य पद हैं इनको गुणा करेंगे तो बाह्य पदों के बराबर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुणा करके आप देख लीजिए। 30 को जब 300 से करेंगे तो 9000, और जब हम या अंदर वाले को करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 × 9 = 10, यानी 10,800। देख रहे हैं दोस्तों, यह दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहा है, इसीलिए यह समानुपात में नहीं है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 97। दोस्तों इसमें क्या कह रहा है? a⁻7 दिया हुआ है, फिर a⁻9 दिया हुआ है और बीच में साइन क्या लगा है? गुणा, यानी जो आपकी पावर है वह जुड़ जाएगी। यानी जो आपका ऊपर दिया हुआ है 7 उसमें
9 को हम जोड़ देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी a की जो घात हो जाएगी 7 माइनस 9 हो जाएगी। तो हल करेंगे तो a की घात -2 हो जाएगी, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 98, जिसमें दिया हुआ है इसका मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों a क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप हल कर पाएंगे। तो यह हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और आप देख रहे होंगे यह जो मैंने दूसरे ब्रैकेट में लिखा यही ऑलरेडी नीचे भी लिखा हुआ है, तो यह दोनों आपस में कट जाएंगे और जो एक ब्रैकेट बच गया a माइनस बी, यही हमारा उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 7/20 को प्रतिशत में बदलिए। तो दोस्तों प्रतिशत में बदलने के लिए हमको नीचे 100 चाहिए, तो 20 है तो हम 5 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 35/100। और जब बटे में 100 होता है उसी को प्रतिशत कहते हैं, यानी 35%। तो जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समुच्चय ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और यह आपको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें जो ज्ञात करना है वह क्या होता है दोस्तों, ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो वह है 6, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 1 वर्ग मीटर बराबर है। तो दोस्तों 1 मीटर आपको पता होगा, 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, परंतु आपको वर्ग की बात कर रहा है तो आप दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो 1 वर्ग मीटर हो जाएगा। 100 को जब हम करेंगे तो 2 शून्य हैं तो 4 शून्य हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 10,000, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही साथ सारे क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा पार्ट 1, 2 और जो इसका अति लघु है जो 1 नंबर का पूछा जाता है, साथ में लघु जो 2 नंबर का पूछा जाता है, और प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अवश्य चेक करें। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।